मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो यहूदियों ने रोज़ा रखा यौम अशूरा के दिन का 10 मुहर्रम और हराम का। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि आज के दिन आपने रोज़ा किस वजह से रखा है। तो यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आज के दिन हम आज़ाद हुए थे, यानी आज के दिन हमारे पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी फ़िरौनियों से, बनी इसराइलियों से। यानी फ़िरौन को मेरे अल्लाह ने ग़र किया था और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कामयाब फरमाया था। तो हम उसके बतौर शुक्राना हम आज के दिन रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि हम तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा अक़रब और करीब हैं। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आइंदा अगर मुझे ज़िंदगी ने अल्लाह ने साथ दिया तो मैं 10 मुहर्रम के साथ साथ 11वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। तो उससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ा रखा 10 मुहर्रम और हराम का, लेकिन अल्लाह के महबूब ने मुशाबियत से बचने के लिए, यहूदियों से मुशाबियत से बचने के लिए, फिर अल्लाह के नबी ने सहाबा से ये हदीस फरमाई, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो जिस कौम से मुशाबियत रखेगा वो इस कौम से होगा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने आज के दिन 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा है, लेकिन यहूदियों ने भी रोज़ा रखा है, तो हम इनके साथ मुशाबियत नहीं करेंगे, बल्कि अगर ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई तो जो आइंदा साल आएगा मैं 10 मुहर्रम के साथ साथ 11 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। लेकिन ज़िंदगी ने जफ़ा ना दी और नबी अलैहिस्सलाम का उस साल इंतकाल हो चुका है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दी कि अब ये जो रोज़ा है, इसलिए कि उस वक़्त अल्लाह के नबी ने फ़र्ज़ का दर्जा दे दिया था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमा दिए तो फ़ुक़हा फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं कि इस्तख़बाब का दर्जा अब भी कायम है। यानी जिसने कल का रोज़ा रखा है वो आज का रोज़ा भी रख ले, यानी 9वीं के साथ 10वीं का रोज़ा भी रखना होगा। और जिसने 9वीं का रोज़ा नहीं रखा, यौम अशूरा के दिन जो कल है, यानी आज जो रोज़ा रखने वाले हैं, तो आज का भी रोज़ा उसके लिए होगा और फिर आइंदा जो कल होगा उसके लिए भी रोज़ा होगा। फिर सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, इस रोज़े का सवाब क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ये एक रोज़ा रखेगा, ये यौम अशूरा का रोज़ा रखेगा 9वीं 10वीं का, 10वीं 11वीं का, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। यानी ये जो रोज़ा है ये गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। ये तो एक मसला है। और दूसरा मसला ये है कि हम इस मौके पर नियाज़ तकसीम करते हैं या कुछ खैरात वगैरह करते हैं, आया उसकी यानी दीन में इस्तिलाहत किया है? तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसमें 2 चीज़ें हैं। अब ये है कि एक नज़र हुसैन है, जिसको नियाज़ हुसैन कह देते हैं, इसलिए कि जो हम इस मौके पे घर में कुछ चीज़ तकसीम करते हैं, शीरीनी बना लेते हैं या कुछ चावल का इंतज़ाम कर लेते हैं, तो हमारी इस वक़्त नीयत ये होती है कि हमने ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नियाज़ तकसीम कर रहे हैं। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं, वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, इसलिए कि नियाज़ हुसैन नहीं है। जिसने ये नियाज़ पका ली, चाहे घर में पका रहा है, किचन में पका रहा है, किसी को दे रहा है कि आपने नियाज़ हुसैन पकानी है, तकसीम करनी है, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से ये फरमा दिया कि अगर आपने मेरे नाम की भी नियाज़ की, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि आपने जिस चीज़ को तकसीम करना है और आपने ये कह दी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की तकसीम कर रहा हूँ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये गुनाह हराम का इर्तिकाब कर रहा है। अब नबी अलैहिस्सलाम की भी नियाज़ करना उनका नाम लेकर नहीं, इसलिए कि नियाज़ के मुस्तहिक जो है, नियाज़ का खैरात का जो मुस्तहिक है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के नाम की नज़र करनी कि या अल्लाह हमने आपके नाम की तकसीम करनी, आपका नाम लेना है। अगर आपने नियाज़ हुसैन करके आपने कोई घर में शीरीनी बना ली और तकसीम कर ली, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये गुनाह कबीरा कर रहा है और ये हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह के ज़ुमरे में ये आ रहा है। और दूसरा मसला ये है कि आप ये देखते हैं कि आगे पीछे जब यानी मुहर्रम का महीना चलता है कोई चीज़ तकसीम नहीं होती, लेकिन जब 10 मुहर्रम का दिन होता है बस फिर यानी हर घर में कहीं सबीलें तकसीम हो रही हैं, शरबत लगाई जा रही हैं। अगर शरबत नियाज़ हुसैन की तकसीम कर रहा है, वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, ये हराम के इर्तिकाब कर रहा है, ये हराम के ज़ुमरे में, पीने वाला भी है पिलाने वाला, ये दोनों गुनाह कबीरा और हराम के ज़ुमरे में आ रहे हैं। और दूसरा मसला ये है कि एक बंदा वैसी कोई चीज़ तकसीम कर रहा है इस मौके पे, वो नाम नहीं ले रहा, लेकिन फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये बिदअत का इर्तिकाब कर रहा है, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के दौर में ये चीज़ नहीं थी। फिर यानी हम मुरव्वजा निज़ाम को तकसीम कर रहे हैं, इसी मौके पे यानी देग पका रहे हैं, हलवे बांट रहे हैं, शीरीन तकसीम कर रहे हैं, सबीले लगा रहे हैं। अब उसने नाम नहीं लिया कि ये नियाज़ हुसैन के लिए, लेकिन दिल में उसका ये इरादा है कि हमने आज जो नाम लेना है इसलिए कि शहादत इमाम हुसैन की है। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उस इरादे से भी कर रहा है, ये भी बिदात के इर्तिकाब कर रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला में सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।